वेल हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल राम राम, क्या हाल चाल मेरे भाई लोग। यार गाइस, आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ कासिम जो गिरे बाय सदमन रजा या फिर सदमान रजा। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस हिज नेम। बिल्कुल मैं फर्स्ट टाइम आज इनका नाम सुन रहा हूँ। मुझे रिक्वेस्ट बहुत दिनों से आ रही थी बट रिएक्शन फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ उनके किसी वीडियो पे, किसी नोहे पे। इससे पहले आज तक कभी भी मैंने इनका नाम कमेंट सेक्शन में सुना है बट रिएक्शन कभी नहीं किया है। नोहे पे देखा भी नहीं इनका नोहा, आज तक प्ले भी नहीं किया है। तो यार फर्स्ट टाइम आज अपन सुनने जा रहे हैं इनको। नाम मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है। तो यार नोहे का नाम है कासिम जो गिरे। सो शहजादा कासिम को लेके ये पूरा नोहा है। शहजादा कासिम इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे थे, आई थिंक 13 ईयर के जहाँ तक। एंड करबला की जंग में वो भी शहीद हुए थे। मैंने सुना है उनके ऊपर घोड़े दौड़ाए गए थे जिनसे उनके लाश के टुकड़े हो गए थे। तो यार उन्हीं को लेके पूरा ये नोहा है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक। कासिम जो गिरे घोड़े से था मौत का पहरा। कासिम जो गिरे घोड़े से था मौत का पहरा। था खून में डूबा हुआ वो चांद सा चेहरा। छलनी था बदन तीरों से, हर जख्म था गहरा। खून सर से बहा बन गया एक लड़ियों का सेहरा। और इस तरह लरजता हुआ लाशा नहीं देखा। इस शान का कोई कभी दूल्हा नहीं देखा। हर जोड़ था टूटा हुआ, हर बंद जुदा था। बाजू है ये वो जिस पर के ताबीज बंधा था। और कुचला हुआ सीना था, लहू सर से बहा था। इस फूल से बच्चे पे अजब जुल्म हुआ था। ये वजन था टापों का वही टूट गई थी। सब पसलियां सीने में कहीं टूट गई थी। मैदान में मदद के लिए चिल्लाते थे कासिम। जाते थे इधर और उधर आते थे कासिम। और दम अटका था और चैन नहीं पाते थे कासिम। लगती थी जो टापे तो तड़प जाते थे कासिम। और घोड़ों से कुचल जाने की जहमत ना दिखाए। अल्लाह किसी को ये मुसीबत ना दिखाए। शह खाक पे भाई का पिसर ढूंढ रहे हैं। मैदान में वो लाशा है कहाँ ढूंढ रहे हैं। अरे आंखों में अंधेरा है मगर ढूंढ रहे हैं। फिर भाई का हर लख्ते जिगर ढूंढ रहे हैं। और तिबरा के वहीं गिरते हैं। गश आता है शह को जब जिस्म का टुकड़ा कोई मिल जाता है शह को। शब्बीर ने जिसको कभी गोदी में सुलाया, हाथों को भी चूमा कभी सीने से लगाया। और तकदीर ने ये आज जब वक्त दिखाया, लाशा उसी बच्चे का है चादर में उठाया। और थामे हुए कोने हसने खस्ता जिगर है। आजा की ये गठड़ी नहीं बेवा का
पे सर है, सह लेते हैं कुछ दर्द बताए नहीं जाते, अरे लाशें कभी हिस्सों में उठाए नहीं जाते, गर शाहरदा अपनी बिछाए नहीं जाते, टुकड़े कभी कासिम के उठाए नहीं जाते, अरे चादर को जो थामे हुए अब्बास खड़े हैं, अकबर भी सहारे के लिए पास खड़े हैं, क्या हाल है लाशें का बताया नहीं जाता, शबीर से सदमा ये उठाया नहीं जाता, और गहरा है बहुत जख्म छुपाया नहीं जाता, खैमे की तरफ बढ़ते हैं जाया नहीं जाता, और इस गम का कहां बार उठा पाएगी बेवा, जब लाश पे सर देखेगी मर जाएगी बेवा, अरे दिल अपना संभाला कभी चादर को संभाला, खैमे की तरफ चलने लगे सैयद वाला, अरे तारीख हुआ जाता था आंखों का उजाला, चादर में बंधी लाश को जब सामने डाला, अरे परवान ने ये पूछा कि कहाँ लाल मेरा है, दिल हिलता है बतलाइए इस गठड़ी में क्या है, अरे गठड़ी जो खुली हश्र बपा हो गया हर सू, टुकड़े था बदन लाश का और खून भर गेसू, अरे टापों के निशान सीने में और आंखों में आंसू, कहने लगा आहिस्ता से जहरा का वो महरू, अरे ये देखिए जो एक तने सदपाश है भाभी, पहचानिए कासिम की यही लाश है भाभी, माँ गिर गई ये देख के तिवरा के जमी पर, महशर से ही पहले था वहां खैमे में महशर, अरे फरवा को संभाले रही खुद ज़ैनब मुज़्तर, शबीर की आंखों में कमर फिर गया मंजर, अरे लर्जिश थी घर के टुकड़े में कुचला हुआ तन था, लर्जिश थी हर एक टुकड़े में कुचला हुआ तन था, शब्बर का कलेजा था कि कासिम का बदन था, शब्बर का कलेजा था कि कासिम का बदन था। That's it. तो एंड यस मेरे ख्याल में ये फर्स्ट नोआ होगा जो मैंने शहजादा कासिम पे लिया। इसके पहले मैंने आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने आज तक कभी भी इनकी किसी भी इनके ऊपर कोई भी मतलब इनके ऊपर जो नोहे बनते उनके ऊपर कभी भी रिएक्शन नहीं किया जहाँ तक मेरे हिसाब से शहजादा कासिम के ऊपर में। तो यस ये जो भाई साहब थे मुझे नाम सही से नहीं पता, तो बस यार इनकी बहुत डिफरेंट तरीका था ये नोहा पढ़ने का। मैंने ज़्यादातर नोहा ख्वांस को देखा है, वो मातम पे नोहा पढ़ते, जो छाती पे अपने मातम करते लोग, तो उस पर नोहा पढ़ते, बट इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल एक पूरा रॉ था। एंड और जिसे कहते हैं ना एक शोक की वॉइस आ रही थी, पीछे लोग बहुत रो रहे थे, बहुत रोने की वॉइस आ रही थी लोगों की, उसी के ऊपर ये पूरा नोहा पढ़ा उन्होंने बिल्कुल एकदम बिना मातम के। तो ये बहुत थोड़ा डिफरेंट नोहा था अदर दैन जो अलग दूसरे जो नोहा कौन से होते हैं उनके हिसाब में थोड़ा सा डिफरेंट था ये नोहा। बट वही बात है ना यार, मतलब वो पल कितना कठिन होगा, ख़ास करके क्योंकि उनके पापा भी नहीं थे, तुम्हें पता इमाम हसन अलैहिस्सलाम वो भी गुजर चुके थे। एंड
इमाम हुसैन जो उनके चाचा थे, चाचा मेरे ख्याल में, यस चाचा थे उनके, एंड मौला अब्बास भी चाचा ही होंगे। तो मैंने सुना है शहजादा कासिम एंड शहजादा अकबर दोनों को आई थिंक लड़ना मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने ही सिखाया था, मुझे मेरे दोस्तों ने बताया। एंड जब उनके ऊपर घोड़े दौड़ाए जाते हैं शहजादा कासिम के ऊपर में, तो उनके लाश के टुकड़े हो जाते हैं, जिनसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसे एक पोतली या गठली कहते हैं उसमें जमा कर लेते हैं एंड वो घर ले जाते हैं, खैमों में ले जाते हैं। तो वहाँ पे आई थिंक उनकी मम्मी पूछती है शहजादा कासिम की कि आप इसमें क्या लेके आए हो, तो उसमें वो कासिम की लाश देखती है, आई थिंक वो टुकड़े होते हैं उसके अंदर में। पूरा इस नोहे के अंदर उसी चीज़ को बताया गया है कि शहादत का एक वाक़या कह सकते हैं, वो बताया गया इस नोहे के अंदर में। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने इनके किसी नोहे पर रिएक्शन करा है। सदमन रज़ा, मेरे हिसाब से तो यही नाम होना चाहिए, सदमन रज़ा या सदमान रज़ा। तो या काफ़ी दर्द भरा नोहा था एंड बहुत दर्द भरा था, कहना पड़ेगा बहुत ज़्यादा दर्द भरा था, क्योंकि जो पीछे एक लोग बहुत एक भावुक से होके रो रहे थे ना पीछे में, वो बहुत एक झंझोर देता अंदर से आदमी को, जो सुनने वाला खास करके हो। मैं तो मतलब बहुत एकदम न्यू कहूँगा यार, ये सब चीज़ों में मैं बिल्कुल इस चीज़ों में बिल्कुल पहले था नहीं। जब से सुना है मुझे थोड़ा एक सुकून भी मिलता है और एक दर्द सा भी होता है। तो यार दैट्स इट। एंड आज का दिन वैसे ही बहुत एक बुरा दिन है, तुम्हें भी पता है। बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा आज के दिन ही उन्हीं के ऊपर जलता हुआ दरवाज़ा गिराया गया था, एंड जिनसे आई थिंक उनके पेट में एक बच्चा पल रहा था, उनका नाम आई थिंक मोहसिन नाम था, जिससे उनकी मौत हो गई थी, उनके बच्चे की मौत हो गई थी उनके पेट के अंदर, जो मोहसिन नाम का बच्चा था। तो क्या उनके ऊपर भी एक नोहा आई थिंक आएगा थोड़ी देर में, तो वेट करना ज़रूर आएगा। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बना दूँगा, बिकॉज तुम भी देख रहे हो यार, मैं अभी रिएक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह जॉब, देन उसके बाद एग्ज़ाम, फिर अभी। एंड यस आज तो सुना नहीं है मुझे 12 पता नहीं आज, बिकॉज कल 20 तारीख है एंड तुम्हें पता है कल का दिन क्या है, तो मुझे नहीं लगता कल बहुत बिजी वाला टाइम चलेगा। तो यार दैट्स इट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप तुमको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, भले ही मैसेज ना करो लेकिन फॉलो कर लो। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि रिएक्शन चैनल्स जो होते हैं ना, वो बहुत एक जैसे कहते हैं वो भाई, बहुत उनकी जो यूट्यूब की लाइफ होती है ना, वो बहुत क्रिटिकल होती है। एक जिसे कहते हैं ना यार कि आईसीयू में एक बंदा भर्ती है एंड बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल सिचुएशन में है, तो वो उस तरह की लाइफ हमारी हमेशा होती है रिएक्शन चैनल जो होते हैं उनकी, ठीक है। और मतलब कभी भी स्ट्राइक डाउन हो सकता है, कभी भी चैनल डिलीट हो सकता है। तो अगर मेरे इंस्टाग्राम पे तुम एटलीस्ट फॉलो करके रखे होंगे तो मुझे वहाँ पे खबर दे दूंगा कि मेरा चैनल जो डिलीट हो गया है, तो अपन कुछ नया कर सकते हैं ना, मतलब समझ में आ जाएगा कि भाई सच में इसका चैनल डिलीट हो गया। वरना फिर एक दिन ऐसा आएगा भाई, मुझे तुम ढूंढते रहोगे, मैं कहाँ रहूँगा बिल्कुल तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। दैट्स व्हाई मैं कहता हूँ कि मुझे फॉलो कर लो। दैट्स इट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।